ये बारिश, ये ठंडी हवा और ये खुशगवार मौसम। ये बारिश, ये ठंडी हवा और ये खुशगवार मौसम। अगर हम मजबूर ना होते तो तेरे पास चले आते। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बिल्कुल भी हैरान नहीं हो। देखें मौसम कितना प्यारा हो रहा है, बहुत खूबसूरत हो रहा है। और ऐसा ही होता था हमेशा से मेरे साथ भी कि जब भी ऐसे बारिश बरसती थी तो मुझे अपनी अम्मी की और अपने छोटे बहन भाइयों की बहुत शिद्दत से याद आती थी। और ये मैं अपनी अम्मी को शेर जो है ये लिख के भेजा करती थी। आप में से बहुत से लोग मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे कि इतने प्यारे, इतने खुशगवार मौसम में बहुत सी यादें ऐसी होती हैं जो आपका मूड खुशगवार कर जाती हैं। जैसे कि अभी मौसम खुशगवार है, लेकिन बहुत सी यादें ऐसी भी होती हैं कि जो आपको उदास कर जाती हैं। फिर आप ऐसे ही बरसती बूंदों को देखते हुए तो अपनी जो बातें आपको याद आ रही होती हैं, अपनी यादों में आप बस मगन ही हो जाते हैं। ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरे साथ जो मामला है वो अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। उसकी वजह यह है कि मैं अब बच्चों को कह रही होती हूँ कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा नहीं 10 मिनट दे दें, मुझे वॉइस ओवर करनी है, चुप हो जाएं। कि अब टाइम ही नहीं मिलता आपके लिए। कि आपको पता है ना कि यादों में खोने के लिए या याद करने के लिए आपको पुरसुकून माहौल चाहिए। आपको वो मुकम्मल सारा सीन क्रिएट करना पड़ता है, चुप करके बैठें फिर याद करें आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन बच्चों के साथ तो ये इम्पॉसिबल ही आप समझें। ये भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। वैसे मौसम देख के ना पकौड़े बहुत याद आते हैं, लेकिन जितनी जर्मन में बारिश होती है ना, जितनी यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं, हवाओं का तो चलो और बात है, लेकिन यहाँ पे जितनी बारिश चलती है बंदा उस हिसाब से पकौड़े बनाता रहे ना तो फिर बस अल्लाह ही हाफिज़ है। क्योंकि यहाँ पे तो आए दिन बारिश, रोज़ बारिश, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन फिर बारिश, गर्मी बढ़नी है तो फिर बारिश, बस यहाँ पे यही सिलसिला चलता है। और नाश्ता जो है वो हमारा लेट हुआ था, बल्कि नाश्ता आप ये कह लें कि हमने लंच और जो ब्रेकफास्ट है वो हमने एक साथ ही किया था। तो मैं अभी बना रही हूँ पराठे, ये आप ब्रेकफास्ट लंच जो भी इसको कह लें। इसके बाद फिर हमने शाम का खाना ही खाया था। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो मास्क मैंने अभी कुछ दिन पहले शेयर किया था, एलोवेरा पील ऑफ मास्क, तो मैं उसको भी शेयर करने जा रही हूँ। वो मैंने यूज़ किया था, बल्कि मैंने और मेरे हस्बैंड को भी मैंने कहा था कि आप भी यूज़ करें, मैं एक बंदी ये नहीं ख़त्म कर सकती। तो वो मैं उसका भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और उसके बाद फिर मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हेयर ट्रॉकनर, जैसे जर्मन में तो इसका नाम है कि हाक ट्रॉकनर, लेकिन इंग्लिश में आप इसको कह लें कि हेयर ब्रश या हेयर ड्रायर या ब्लो ड्रायर। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगी जो कि आपने मेरे टाइटल में देखा कि अगर हालात ऐसे ना होते तो शायद हम इन दिनों में अभी इंग्लैंड होते। क्योंकि इस साल हमने पूरा प्रोग्राम सेट किया हुआ था, हमारी मुकम्मल तैयारी थी, हमने सब कुछ अरेंज कर लिया हुआ था कि जो समर वेकेशंस थी तो हमारा ये माइंड सेट था कि हम इंग्लैंड जाएंगे। तो अभी फिर बस वही बात है ना कि आप लोग फ़ैसला कुछ करते हैं, आपका इरादा कुछ होता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि सबको कंट्रोल करते हैं, जो कि बता देते हैं कि पूरी दुनिया जो है ना वो एक है हस्ती ऐसी जो कंट्रोल कर रही है एक छोटी सी वबा की वजह से कि पूरी दुनिया जो है वो ब्लॉक होके रह गई है। ये टॉवल है, इसको आपने पहले ये यूज़ करने से पहले मास्क 2 से 3 मिनट के लिए अपने मुंह पे रखना है, नीम गर्म पानी में इसको गीला करके। तो उसके बाद आपने ये मास्क जो है इसको अप्लाई करना है। तो बस फिर वही बात है कि इंसान का फ़ैसला कुछ होता है और अल्लाह ताला की मर्ज़ी कुछ होती है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर बेशक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लोगों के पता नहीं कितने क्या क्या प्लान थे, क्या क्या लोगों ने सेटअप बनाए हुए थे और कितने लोगों का नुकसान हुआ है। कितने लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं या पाकिस्तान में यहाँ पे लोग हैं जो पाकिस्तान जाने के लिए बेताब हैं। कुछ मैं कितनी देख रही थी कि सिस्टर्स जो जिन सऊदीया से फैमिलीज़ गई हैं पाकिस्तान, तो सऊदीया तो बिल्कुल भी नहीं हालात ऐसे, कोई भी नहीं आ जा रहा। बस देखिए फिर अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, कब तक ये इस मुसीबत से हम बाहर आते हैं।
कहाँ कहाँ हमने जाना है, किस किस जगह पे हमने घूमना है, रहने का सारा मतलब कि जो हमारा अरेंजमेंट था वो बिल्कुल रेडी था। और हमारा यही माइंड था कि जैसे ही अब राज को स्कूल से छुट्टियां होंगी तो हम उससे कुछ दिनों के बाद ही चले जाएंगे। लेकिन क्या करें, देखते हैं फिर अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। होता तो वही है जैसे अल्लाह ताला का हुक्म हो। अच्छा, मैंने मास्क अप्लाई किया था, मुझे 20 से 25 मिनट लगे थे। उसके बाद जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया था और फिर वो मैंने एक साइड से पकड़ के खींचा तो मास्क जो है वो ख़ुद ही सारा उतर गया। हाँ, थोड़ा बहुत पेनफुल था क्योंकि उसके साथ जितने भी ब्लैक हिट्स वाइट हिट्स आपके फेस पे होते हैं वो तमाम उतर गए थे। और जो फेस पे पहले टॉवल रखा था 2 से 3 मिनट के लिए मैंने रखा था तो उसका भी काफ़ी फ़ायदा हुआ था कि जो आपके ब्लैक हिट्स होते हैं या आपकी स्किन जो है वो एक दफ़ा सॉफ्ट हो जाती है। तो ब्लैक हिट्स और वाइट हिट्स के साथ साथ जो आपके जो छोटे रुएं होते हैं फेस पे तो वो भी उसके साथ काफ़ी उतर गए थे। अच्छा जी, ये मैं हेयर वॉश करने के बाद जो मेरी रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं आलमंड ऑयल लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। ये देखिए अभी एक साइड को मैंने वो हेयर ड्रायर के साथ किया है तो अभी दूसरे कितना वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा मैंने आलमंड ऑयल लिया, उसके बाद मैंने लिया था यहाँ से रोशमान से मैंने ये ख़रीदा हुआ है एक विटामिन ई सीरम है हेयर्स के लिए, वो मैं यूज़ करती हूँ। उसका मैंने बाल जो हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम करके तो उसके 4 ड्रॉप्स जो हैं वो एक साइड पे और 4 ड्रॉप्स दूसरी साइड पे। और उसके बाद मैंने फिर एंटी फ्रीज लोशन रखा हुआ है बालों के लिए, स्प्रे नहीं है ये लोशन है, क्रीम है। तो वो फिर मैं थोड़ी सी उसके 3 से 4 जो ड्रॉप्स हैं वो मैं उसके फिर बालों पे लगाती हूँ। तो उसके बाद से फिर मैं इस तरह अपने बाल जो है वो ड्राई कर रही हूँ। इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये आप इसको डॉयज में हाग ट्रोकना कहते हैं, हाग ट्रोकना ब्रूस्ट आप कहते हैं इसको, या फिर आप इसको कह लें वार्म लुफ्टर ब्रूस्ट। और जो इसका इंग्लिश में नाम है वो यही है कि आप ब्लो ड्रायर कह लें, हेयर ड्रायर कह लें। ये 3 in 1 है। इसके साथ आपके बाल ड्राई होते हैं, साथ ही आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। आप अपने बालों को स्टाइल कोई भी दे सकते हैं। ये देखिए ड्राई होने के बाद मेरे जो बाल हैं वो कुछ इस तरह से हो गए थे, बहुत सॉफ्ट। और ड्राई होने के साथ साथ आप इनको मतलब कि जो चाहें आप बालों को स्टाइल दे सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, मैं इसको डेफिनेटली ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके बाल थोड़े से भी ड्राई हैं या फिर आपके बाल थोड़े से वेवी हैं, कर्ली हैं, तो आप ये ज़रूर यूज़ करें। प्लस अगर आपके बालों में वॉल्यूम नहीं है तो ये यूज़ करने से वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है जैसे कि मेरे बाल हैं तो ये जो है आपके बाल जो है वो एक ठीक उसको ऐसी ड्राई होने के बाद उसको स्टाइलिंग करने के बाद एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि आपका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और आपके बाल जो है वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं। और अगर आप विटामिन ई सीरम यूज़ कर रहे हैं या आप कोई भी अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप अपने बाल जो है वो स्टाइलिंग करने से पहले, उनको स्ट्रेट करने से पहले आप अपने बालों में चंद कतरे ऑयल के डाल लें तो आपके बालों को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और ये अगर आप यहाँ से पूछें तो रियाल मार्केट से आपको बड़ी आसानी से ये मिल जाता है। आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं और डायरेक्ट आप मार्केट में जाके भी ख़रीद सकते हैं। रिवलॉन का सबसे बेस्ट है, यहाँ पे बेबीलिस का भी है, मतलब कि हर मार्केट में ही आपको मिल जाएगा, डीएम में भी, रोशमान में भी। और जो इसकी कीमत है वो 30 यूरो के ऊपर नीचे है, 20 से 30 या 35 तक आपको ये नॉर्मल प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप कंपनी फिर कोई और लेना चाहें तो फिर जाहिर सी बात है वो कंपनी के हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, ये हम गए हुए थे पार्क, घर के कामों से बिल्कुल फ्री होके लंच के बाद, तो बच्चों को लेके थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे। मिराज जो है वो अभी साइकिल चलाना सीख रहा है। ये साइकिल पहले अबराज की थी, अबराज को साइकिल चलाना नहीं पसंद, उसको हमने ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती ही लेके दी थी। और उसने स्कूल जाने से पहले लिस्ट आती है बच्चों की कि आपके बच्चों को स्विमिंग आनी चाहिए, साइकिल उसको आनी चाहिए, तो फिर उसलिए हमने साइकिल ली और उसको चलाना आ भी गई, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर अभी उसको इस साल तो माशाल्लाह वो हो भी बहुत बड़ा गया, उसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। तो वो फिर साइकिल अब हो गई है मिराज की। तो अभी ये पहला ही दिन था तो मिराज साहब जा रहे हैं डर डर के।
और यहीं पे मैं अपनी वीडियो जो है वो भी ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। मज़ीद मैं लंबी नहीं करना चाहूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बात होगी आपसे नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।